नमस्ते विद्यार्थी, मी प्रवीण गोसावी। आजचा विषय आहे मराठी। पाठ 2 माझा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली। मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या। पायातले पैंजण छुम वाजवत ती घरभर फिरली। तो बच्चों का परीक्षा ख़त्म हो गई है। रीमा और मैं घर में आ गए। घर में आते ही माँ ने कहा कि कल हमें मामा के गांव जाना है। मामा मतलब हमारे माँ के भाई को मामा कहते हैं। और ये सुनते ही रीमा बहुत खुश हो गई और उसके पैर में जो पायल थे उसकी छुम आवाज़ करते करते वो घर भर घूमने लगी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। सुबह ही हम गांव जाने के लिए निकल गए। आगगाडीत बसलो। आगगाडी मतलब ट्रेन। आगगाडी झुक करत चालली होती। आगगाडी का जो आवाज़ आता है वो झुक ऐसा आ जाता है। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। भुरभुर इसका मतलब हवा से जो बाल की आवाज़ आती है उड़ते वक्त, उसको कहा गया है। खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। खिड़की से आने वाला जो उजाला है, धूप है, उससे आंखें चमक रही है, उसको हम कहते हैं लुकलुकने। लुकलुकने मतलब चमकने। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। वो बहुत खुश थी। मामा के गांव जा रही थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फड़फड़त होती। माँ के हाथ में जो किताब था वो माँ पढ़ रही है और उसके पत्ते की फड़फड़ ऐसी आवाज़ आ रही है। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। वो अपने किताब पढ़ने में दंग थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झोळका अंगावर झीलू लागलो और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और ठंडी ठंडी हवा मेरे ऊपर आ रही थी। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। उसी वक्त मेरे बाजू में जो औरत बैठी थी उधर मेरा ध्यान गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटे से बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकर हंसले। उनके गोद में जो छोटा सा बच्चा था, मुझे देखकर वह खुदकर मतलब आपस में हंसने लगा। मी बाळाला मांडीवर घेतले। मैंने उसको उठा के गोद में रख दिया। ते खिडकीतून पळणारे झाडे टुकू पाहू लागले। पाता पाता ते गाढ झोपे गेले। टुकू मतलब अच्छी तरह या इधर उधर देखते देखते वो छोटा बच्चा भी बाळ भी सो गया। स्टेशनवर बैलगाड़ी येऊन मामा आला होता। उनके जो मामा हैं वो बैलगाड़ी लेके स्टेशन पर आ गए थे। रीमा ने पलट मामाला गाठले। रीमा बहुत खुश थी मामा को देखकर। वो जाते उनके गोद में बैठ गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळ्या खुळखुळ आवाज़ करत होता। गाँव में जो बैल रहते हैं उनके गले में जो हार बनाते हैं वो घुंघरों का बनाया जाता है और उसकी आवाज़ खुळखुळ आ रही थी। बैलगाडीचा चाकांचा खड़खड़ आवाज़ तालात येत होता। गांव में रास्ते खराब रहने के कारण वो चाकों का आवाज़ खड़खड़ आता रहता है। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो तोवर संध्याकाळची वेळ झाली होती। हमें जाने के लिए शाम हो गया। पानांची सळसळ, ये पत्तों की आवाज़ जो है वो सळसळ जैसी आ रही है। नदीच्या पाण्याची खळखळ, नदी जो बहती है उसकी आवाज़ पानी का खळखळ आता है, ऐकू येऊ लागली। झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, पंछी जो पेड़ पर बैठे थे उनका आवाज़ जो है उसको किलबिल कहते हैं। शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, खेती में गाय भैंस जो रहती है उसका आवाज़ है, उसको मराठी में हंबरणे कहते हैं। बकऱ्यांचे बेबे, बकरी का आवाज़ बेबे जैसा आता है। हे सारे वातावरण मिसळून नात गेले होते। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। मन आनंदाने थुई नाचत होते और खेती में जो अनाज आया वो इधर उधर हवा से डुल रहा था, घूम रहा था। घरी येताच तोंडभर हसून मामी ने आमचे स्वागत केले। मामा की बीवी को मामी कहते और घर में आते ही मामी भी खुश हो गई। मामाची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाहत होते। मामा को भी 2 बच्चे हैं। एक का नाम है राजू और लड़की का नाम है चिमी। ये दोनों भी हमारे राह देख के खड़े थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। हमें दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। आजी हळूहळू चालत
काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली। आजी मतलब नानी। नानी को मराठी में आजी कहते हैं। तो वो भी धीरे धीरे हाथ में जो लकड़ी लेते हुए हमारे पास आ गई। आम्ही आजीला बिलगलो। बिलगलो मतलब गले लगना जाना। तो हमने जो आजी है मतलब नानी है उसको हमको गले लगाया। तिने आम्हाला जवळ घेतले। नानीने हमें नज़दीक ले लिया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हाथ फिरवला। हमारे सर से ऊपर मुंह के ऊपर से उन्होंने प्यार भरा हाथ हमारे सर से ऊपर घुमाया। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूब प्रेमळ आणि बोलका होता। वो स्पर्श में जो प्यार होता है वो बहुत ही अच्छा था। आम्हाला गहिवरून आले। गहिवरून येणे मन भरून येणे। हमारी आंखों में पानी आ गया। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या अमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाच मजा। तो दूसरे दिन से हमारे इसमें जो बदलाव आ गया। तो कभी कभी हम विहिर के ऊपर कुएं के ऊपर तैरने के लिए जाते थे, खेत में खेलने के लिए जाते हैं, आम के पेड़ पर चढ़कर उनके जो कच्ची कैरियाँ है उसको लाते हैं, कच्चा आधा पक्का कच्चा आम जो रहेगा उसको पाड़ाचा आंबा ऐसा मराठी में कहा जाता है। कभी कभी मामा के साथ बैलगाड़ी में से घूमना है, खेती में जाना है, आम के जो पेड़ है उधर घूमना है। तो हमें रोज़ मजा आ रही थी। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नहीं। आम्ही परत गावी आलो। इसी तरह हमारी छुट्टी कब ख़त्म हो गई इसका हमें पता भी नहीं चला। अभी बच्चों हम इसमें से जो शब्दार्थ दिए उसको ध्यान से सुनेंगे। लुकलुकणे। लुकलुकणे म्हणजे चमकणे, तल्लीन होणे, दंग होणे, गुंग होणे, कडकडून भेटणे, प्रेमाने मिठी मारणे। बिलगणे म्हणजे प्रेमाने जवळ येणे। गहिवरून येणे म्हणजे मन भरून येणे। धमाल म्हणजे मजा करणे। पाडाचा आंबा म्हणजेच अर्धवट पिकलेला आंबा। आमराई म्हणजे आंब्याच्या झाडांची बाग। तर मुलांनो, आज आपण मराठीतला माझा अनुभव हा पाठ याचा अभ्यास केलेला आहे। त्याचा अर्थ आपण हिंदीमध्ये समजावून घेतलेला आहे। कठीण शब्दांचे अर्थ आम्ही पाहिलेले आहेत। तर या पाठामधील आपल्याला 10 ओळी शुद्ध लेखन करावयाचे आहे। नंतरच्या पाठामध्ये आपण या पाठाची प्रश्नोत्तरे पाहूया। धन्यवाद।